Hello बच्चों, let's read out a question first. If z1, z2, z3, z4 lie on the circle mod of z equals to 3, then 2 plus mod of z1 plus z2 plus z3 plus z4 minus of 9 of mod of 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 plus 1 by z4 is equals to. So यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो z1, z2, z3, z4 है वो लाया करते हैं mod of z equals to 3 के सर्कल पर. So ये जो इक्वेशन दे रखी है उसका वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z बार ये उसका कॉन्जुगेट हो. सो z इंटू z का बार दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है. और सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि लेट सपोज कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल्स टू x प्लस आर्टा ऑफ y. सो यहाँ से जो हम मॉड ऑफ z है दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर. सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या है 3 के इक्वल. सो यदि मैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर करूँ सो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9. यानी कि मैं मॉड ऑफ z के स्क्वायर को z इंटू z का बार यानी कि उसका कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ. सो दैट विल बी इक्वल टू 9. सो यहाँ से यदि मैं इसको बोलूँ कि z ऑफ आयोटा और z बार का आयोटा दिस इज इक्वल टू क्या है 9. दैट मीन्स टू से कि 1 बाय z ऑफ आयोटा दैट विल बी इक्वल टू z ऑफ आयोटा का बार बाय 9 होगा. और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि जो आयोटा का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1, 2, 3, 4 तक के, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 तक के तो वेरी कराना है राइट. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस यदि मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लूँ जो कि हमें दे रखा है 2 प्लस में मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 प्लस में z4 माइनस में 9 टाइम्स ऑफ इन मॉड ऑफ 1 बाय z1 प्लस में 1 बाय z2 प्लस में 1 बाय z3 प्लस में 1 बाय z4 राइट. इस तरीके से दे रखा है. So this is equals to. So according to this concept 1 by z of r1 को मैं z1 बार by 9 इस तरीके से लिख सकता हूँ according to this given, क्योंकि z1 z2 z3 z4 ये चारों एक ही सर्कल पर लाई करते हैं राइट. तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 2 प्लस में मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 प्लस में z4 हो जाएगा माइनस में 9 टाइम्स ऑफ इन मॉड ऑफ 1 बाय z1 की जगह पर मैं z1 का बार बाय 9 प्लस में 1 बाय z2 की जगह पर z2 का बार बाय 9 प्लस में 1 बाय z3 की जगह पर z3 का बार बाय 9 प्लस में कॉन्जुगेट ऑफ z4 बाय 9 इस तरीके से भी बोलकर हम लिख सकते हैं ना. यदि मैं यहाँ पर 1 बाय 9 को कॉमन निकालूं राइट. सो ये 2 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 प्लस में z4 एज इट इज रहेगा माइनस का 9 और यहाँ पर 9 को बाहर निकाला कॉमन. सो ये बन जाएगा 9. यहाँ पर क्या बच जाएगा z1 का बार प्लस में z2 का बार प्लस में z3 का बार प्लस में z4 का बार राइट. सो 9 से 9 हो गया कैंसल आउट. सो दिस इम्प्लाइज 2 प्लस में मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 प्लस में z4 माइनस और यहाँ पर मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ दैट इज z1 ठीक है मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 प्लस में z4 और इसका होल बार. ना फिर रिमेम्बर सो मॉड ऑफ z का बार ये तो मॉड ऑफ z के इक्वल ही होता है राइट क्योंकि मॉड में बार का कोई भी मीनिंग नहीं होता. सो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 प्लस में मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 प्लस में z4 माइनस में ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 प्लस में z4 के इक्वल राइट. सो देखिए प्लस वाले टर्म माइनस वाले टर्म हो गई कैंसल और ये वैल्यू हमें किसके इक्वल निकल के आ गई 2 के इक्वल. सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.